हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट्स विधेयक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। जो हमारी भारतीय संसद है उसके 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। इन तीनों को मिलकर जो है हमारी संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई भी प्रक्रिया हो भारत में, कोई भी विधेयक अगर बनाना हो उसके लिए क्या होता है, संसद में विधायी प्रक्रिया जो है वो दोनों सदनों में संपन्न होगा कोई भी विधेयक। उसके बाद फिर उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। उसके बाद अगर कोई विधेयक है उसको पहले राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो पास करेंगे, फिर लोकसभा के सदस्य जितने हैं वो पास करेंगे और दोनों मिलकर फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जब राष्ट्रपति उस पर फाइनल सिग्नेचर कर देंगे तो वो विधेयक कानून का रूप ले लेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है जिसकी उपस्थिति सदन का कार्य संपन्न होता है। प्रत्येक सदन में पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उसके समेत कुल जो सदस्यों का जो 10वां हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। आइए बात कर लेते हैं विधेयक क्या होता है। विधेयक 2 तरह के होते हैं, इसकी भी 2 श्रेणियां हैं। पहला है सरकारी विधेयक, संसद में जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे बोलते हैं हम सरकारी विधेयक। और एक होता है गैर सरकारी विधेयक, संसद में किसी भी सदस्य के द्वारा इसकी प्रस्तुत किया जा सकता है मंत्री के अलावा कोई भी अगर प्रस्तुत करेगा उसे हम बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो विधेयक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। तो जो साधारण विधेयक है उसमें संसद के किसी भी सदन में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाता है तो उनकी जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न की जाती है। आर्टिकल 108 के तहत अगर कोई गतिरोध हो जाता है साधारण विधेयक में तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं। और उसके बाद इसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति, उसे रोकना या पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं। उसका अधिकार जो है हमारे राष्ट्रपति जी को है। दूसरा जो विधेयक है धन विधेयक, आर्टिकल 110 के अंदर धन विधेयक है। ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। जो धन विधेयक है लोकसभा में प्रस्तुत। किसी विधेयक को धन विधेयक का जो अधिकार है वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक 14 दिन के लिए राज्यसभा में रखा जाता है, 14 दिन के लिए। और 14 दिन के बाद उनको ये आगे भेजना होता है। और इसको पारित या रोकने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, धन विधेयक। तीसरा जो नंबर है वो है वित्त विधेयक, आर्टिकल 117। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2। वित्त विधेयक 1 क्या है, जो लोकसभा में प्रस्तुत होता है उसको हम बोलते हैं वित्त विधेयक 1। और दूसरा किसी भी सदन में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं तो होता है वित्त विधेयक 2। संविधान संशोधन जो विधेयक है आर्टिकल 368 के तहत ये 3 तरह से संशोधित किया जा सकता है कोई भी विधेयक। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, या तीसरा है विशेष बहुमत या आधे राज्य विधानसभाओं की संस्तुति पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा कि हमारी जो संसद है उसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और विधेयक जो कानून है वो कैसे बनते हैं, पहले लोकसभा में पास होगा कोई भी बिल, फिर राज्यसभा में, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति महोदय जो है उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या उसे पास कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी को अधिकार है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much.